जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं पानीपत की प्रथम नागरिक और पानीपत नगर निगम की सबसे ज़्यादा हरियाणा में वोटों से बनी मेयर अवनीत कौर, उनके आवास पर हम बैठे। उनके पापा सरदार भूपेंद्र सिंह जो कि पूर्व मेयर हैं, उनके आवास पर बैठे आज उनसे चर्चा करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक हरियाणा में इतिहास रचा और उनको विशेष तौर पर दिल्ली में अमित शाह जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बधाई दी। किन किन मुद्दों पे उन्होंने क्या फोकस किया, कैसे उन्होंने चुनाव को लड़ा और आगे क्या उनका विज़न है, कैसे शहर को जो कि आज एक समस्याओं से भरा हुआ शहर है, किस तरह से वो उसको उभारेंगे। आज उस पर हम मेयर अवनीत कौर से चर्चा करेंगे, जो कि सोमवार को 31 तारीख को नए साल की पूर्व संध्या पर मेयर पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सबसे पहले तो श्री तहलका की तरफ से हम आपको बधाई देते हैं। श्री तहलका ने सबसे पहले जब आप टिकट लेकर आए थे भाजपा का, तो मैं उसी प्रश्न पे आता हूँ कि श्री तहलका ने आपसे एक सवाल किया था कि मेयर बनने के बाद पहला काम आप कौन सा करेंगे। तो जो आपने जवाब दिया था, मैं वही जवाब आज आपसे चाहता हूँ, क्या वो बताएंगे? सबसे पहले तो मैं सिटी तहलका का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनके चैनल के माध्यम से उन्होंने मेरे दिल की बात पानीपत की जनता तक पहुँचाई और मुझे आज ये जो जीत मिली है, आपका सबका, सारी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरा जो आपने क्वेश्चन पूछा, मेरा आज भी सवाल वही है कि हम हाउस मीटिंग बिठाएंगे और हर 15 दिन में हमारी हाउस मीटिंग होगी डेफिनेटली, और उसके बाद जो भी वार्ड में जो भी समस्याएँ होंगी हम उसके ऊपर फोकस करेंगे और उसको पहले सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि पानीपत की जनता को आराम मिले जिसमें उनको प्रॉब्लम है। और जो हमारे पर्सनल विजन है वो हम सब इकट्ठे बैठेंगे और पानीपत को हमने क्लीन बनाना है। और कैसे बनाना है, ये हम सारी जो हमारी टीम बनी है, हम टीम को इकट्ठा करके हमारी जो टेक्नोलॉजीज होंगी, हम वो सारे इनोवेशंस आइडियाज़ वगैरह के साथ हम पानीपत शहर को क्लीनिनेस की ओर लेकर जाएंगे। जी, आपने पानीपत में जो नगर निगम का मेयर का चुनाव जीता है और इतने ज़्यादा वोटों से आपने जीता है, आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ लोगों को पसंद आई कि जो उन्होंने आपको इतनी ज़्यादा उसमें वोट दिया आपको? जी देखिए, एक तो सबसे पहले जो मेरे फादर एक्स मेयर रहे हैं, उनकी जो इमेज रही है, जो उन्होंने वर्क किया है पानीपत की जनता के लिए, एक ईमानदारी की मिसाल उन्होंने 5 सालों में दी है। एक तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे जो है इतनी भारी मात्रा में वोट मिले हैं। और सेकंड ये कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकट दी है और उनका जो लेवल है वो आज भी उतना ही हम कह सकते हैं कि उसको, भारतीय जनता पार्टी को आज भी लोग उतना ही प्यार करते हैं। और इस वजह से भी मुझे जो है जो इतने वोटों का भरपूर पानीपत जनता का जो प्यार मिला है, वो ये भी एक वजह है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने चूज़ किया है। और मैं वादा करती हूँ कि उन्होंने जिस उम्मीद से मुझे टिकट दी है, मैं उसी उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर काम करके दिखाऊंगी पानीपत की जनता के लिए। और जो भी होगा हमेशा ईमानदारी से ही होगा और कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा। जी, मैं आपसे पूछना चाहता था कि जिस प्रकार से आपकी एक वैवाहिक जिंदगी भी है और बेबी भी आपके पास, तो उसमें कैसे आप तालमेल बनाएंगे कि आपने प्रशासनिक कार्यों में भी दक्षता दिखानी है जी और अपने पारिवारिक दायित्वों को भी निभाना है, तो इसमें कैसे आप कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे? जी देखिए, अब ये मैं पॉलिटिक्स में एंटर हुई हूँ, तो मुझसे पहले जैसे अब आप देखते हो कोई जॉब करता है तो वो भी अपने साथ में फैमिली को जो है अटैच करके चलता है। तो मेरा वीक में ऐसा दिन होगा जिससे जो एक दिन मैं पूरा अपनी फैमिली को दूंगी और बाकी सारा दिन जो है मैं अपने पानीपत की सेवा करने में बिताऊंगी। और जो मेरा बच्चा है वो, उसके साथ जो उसका मेरा परिवार जुड़ा है, उसकी दादी हैं, उसके दादू हैं, उसके साथ बहुत लोग हैं जिससे वो खुश रहता है। और बाकी टाइम टू टाइम मैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको भी टाइम दूंगी। और वीक में जब मुझे लगेगा कि मैं फ्री हूँ तब मेरा जो टाइम है वो परिवार को जाएगा। जैसे कि आप कह रहे हैं
कि मैं सामूहिक चर्चा करके कोई किसी निष्कर्ष पे आऊँगी, तो अभी जैसे आप सोमवार को शपथ लेने जा रहे हैं, तो सोमवार के शपथ लेने के बाद आपका पहला काम क्या करेंगे? देखो, पहले तो सारे हम शपथ लेंगे और सारे एमसीज वगैरह वहाँ पर बुलाए हैं, सब हमारा शपथ का वो सेरेमनी होगी। और उसके बाद सीधा जो हमारी जो डीसी मैडम है, नगर निगम के जो कमिश्नर हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जैसे जो भी हमारे जो जेवीएम जो कंपनी है उसको जो ठेका दिया जाता है, हम उससे उनकी पूरी रिसिप्ट हम मांगेंगे कि वो खर्चा कैसे कैसे कहाँ यूज़ हो रहा है और कितनी कितनी जो है मशीन्स हैं, कितने कितने जो हम कहते हैं जो भी जेवीएम मशीन के पास जो जो इक्विपमेंट्स हैं, हम सब की उसकी डिमांड करेंगे कि वो सही जगह कहाँ यूज़ हो रही हैं और कितनी और ऐड होनी चाहिए और कितनी क्या चीज़, कितनी लेबर और ऐड होनी चाहिए। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि पानीपत सिटी को जो क्लीन बनाना है वो हमारा सबसे पहला मुद्दा है। देखिए, पानीपत में मुख्य समस्या आपने सफाई को फोकस किया है। इसके अलावा पानीपत में सड़कों के निर्माण कार्य में जो आज तक शिकायतें रहीं, जिसको लेकर आपके पापा भी संघर्ष करते रहे कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल होना, जो प्लास्टिक की पाइपें जो ODF योजना के तहत बिछाई जा रही है उसका इन्फीरियर क्वालिटी होना, और पब्लिक हेल्थ का भी आपके पास आ गया, उसमें भी आता है कि उन्होंने घटिया पाइपों को उसमें डाल दिया, तो वो सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी। इसके अलावा नक्शे पास करने का, तो आप उनको किस तरह से कैसे क्या पॉलिसी बनाएंगे और उसको कैसे पार पाएंगे उसको? जी देखिए, पूरी प्रॉपर मैनेजमेंट होगी और मैं जैसे जाऊंगी और जगह जगह जाकर जो भी मॉनिटर करूंगी, सरप्राइजली जाऊंगी देखने के लिए क्या काम कैसे हो रहा है। अब मेरे साथ जो मेरा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, मैं उसको जो होगा उसको भी साथ लेकर जाऊंगी देखने के लिए कि क्या क्वालिटी जो यूज़ की जा रही है वो परफेक्ट की जा रही है, सुपीरियर की जा रही है। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ अगर इन्फीरियर यूज़ कर रहे हैं तो वो कुछ टाइम तक चलेगी, फिर वही हाल होगा। अब हमने जो पानीपत की जो बदलनी है, दिशा दशा जो बदलनी है, वो इस हिसाब से बदलनी है कि जो भी हम काम करें वो परफेक्ट हो और उसको जो मजबूती से काम किया जाए ताकि बार बार उसके ऊपर फोकस ना कर सके। और हमारा पानीपत जो है एक जैसे इंडोर सिटी है, हम पानीपत सिटी को इंडोर सिटी के साथ जो है मैं कंपेयर करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि पानीपत सिटी इंडोर सिटी से भी काफ़ी ऊपर जाए और हमें जो है एक क्लीननेस का टैग मिले। जी, जैसे कि आपने कहा कि मैं खुद जाके मौका पर जाऊंगी, आप एक चीज़ बताइए, सरप्राइज आप वो करेंगे, दौरे करेंगे जी। आप एक चीज़ बताइए कि जो अभी तक इन्फीरियर जो उसमें मटेरियल लगा है और जिनकी कंप्लेंट्स हैं उनको आप कैसे फेस करेंगे और क्या उन पर इंक्वायरी कराएंगे? जी बिल्कुल, जो हम अब जैसे हम जो भी जिस वार्ड के जो एमसी होंगे, ठीक, उनको भी पूरा पता होगा कि किस जगह पे क्या चीज़ कम यूज़ हो रही है, क्या चीज़ इन्फीरियर यूज़ हो रही है। और उसके बाद जो भी उनको लगेगा, हम इकट्ठे बैठकर हम एक टीम वर्क करेंगे। उसके बाद जो भी होगा हम इकट्ठा फैसला लेंगे, जिस चीज़ के ऊपर जो मुद्दा उठाना हमारी इकट्ठी बात होगी। मेरा सवाल ये था कि जो अभी तक करप्शन की केसेस हैं, जो अभी तक नक्शे को लेकर या सड़क निर्माण को लेकर जो अभी तक करप्शन के आरोप लगते आए हैं, तो क्या उसकी आप कोई जांच कराएंगे? जी देखिए, बिल्कुल ज़रूर होगा, क्योंकि करप्शन तो ना मैं करप्शन करूंगी और ना ही मैं किसी को करप्शन करने दूंगी अपने कार्यकाल में। जो भी करप्शन अब तक हुई है, जो हमें दिखेगी उसके ऊपर ज़रूर आवाज़ उठाई जाएगी। और उसके बाद मेरी सीट पे आने के बाद कोई करप्शन होगी ही नहीं। देखिए, पानीपत जैसे कि बहुत बड़ा एक नगर निगम है और यहाँ का एरिया भी, अब आपको ग्रामीण जो आपका एरिया है, ग्रामीण वार्ड्स हैं, वहाँ से भी आपको बहुत वोट मिले हैं, तो वहाँ पर सफाई व्यवस्था 0 के बराबर है और कहा जाता है कि सफाई कर्मचारियों की कमी है। तो उन सफाई कर्मचारियों की कमी को आप किस तरह से पूरा करेंगे, जबकि सरकार का ये अब हिदायत भी आ गई है कि अब ठेके पे नहीं कर्मचारी रखे जाएंगे, तो आप कैसे इससे निजात पाएंगे?
जी देखिए, जो मेरी सोच है ना, वो जो जितना मैंने अब तक सुना है और कहीं पढ़ा है, तो यही होगा कि हम जो है एक टीम बनाएंगे हर वार्ड में। एक हमारे जो डीसी मैम जो कमिश्नर है नगर निगम की, आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, उन्होंने एक जो है वैन तैयार की है, 50 वैन्स का ऑर्डर लिया उन्होंने, जिसमें से 15 आ चुकी हैं। उसमें यह है कि उन्होंने 2 वैन के 2 डब्बे हैं, एक में जो है कूड़ा गीला जाता है, एक में सूखा जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी उन्होंने यहाँ पर लाने की सोची है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हम हर वार्ड में, जैसे उन्होंने बोला है कि 15 आ चुकी हैं, तो हमें अगर अच्छी लगेगी तो हम 50 से ज़्यादा भी उस वैन का जो है कर सकते हैं यूज़। और हम यही आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, जो उन्होंने ये चीज़ शुरू की है, अब हर घर में 2 डस्टबिन होने चाहिए, ताकि कूड़ा स्टार्टिंग से ही अलग होगा और सुबह शाम दोनों टाइम जो होगा वो वैन जो है चला करेगी, सुबह भी और शाम भी, और दोनों टाइम जो है कूड़ा वहाँ से उठाया जाएगा। और दिन पर दिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि पानीपत जो है एक साफ होता हुआ नजर आएगा। और जितने भी मेंबर हमारे यहाँ पर जो भी लेबर होगी, जो भी लेबर का होगा, उसको अगर हमें लगा कि अगर कम है अमाउंट, तो हम लेबर का अमाउंट भी बढ़ा देंगे। और उसके बाद जो उनकी एंट्री अटेंडेंस करनी है, उसका भी हम कुछ सोचेंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस हो, जिससे उनके अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है वो प्रॉपर हो सके। कमिश्नर मैडम ने कुछ गाड़ियाँ और जेबीएम कंपनी के साथ जोड़ी है, तो क्या वे 2 दिन और नहीं ठहर सकती थी? क्योंकि आप 31 को शपथ ले रहे हैं, तो अगर आपके हाथ से, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है नगर निगम का और आप मेयर वहाँ पर बाकायदा निर्वाचित हो चुकी है, तो क्या उनको 2 दिन और नहीं ठहरना चाहिए था? नहीं जी, मेरे को नहीं लगता कि उनको 2 दिन और ठहरना चाहिए था, क्योंकि पानीपत शहर में इतनी गंदगी है कि यहाँ तो 1 घंटा भी रुकना बहुत मुश्किल है। अगर 1 घंटे में कुछ हम और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए था। कि देखिए, मेरा मन भी यही है कि पानीपत शहर का विकास होना चाहिए, और हमारी जो मैम है उनका भी यही मोटिव है कि पानीपत शहर का विकास होना चाहिए। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि 2 दिन पहले हो या 2 दिन बाद हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। जी, अभी आपको दिल्ली में बुलाया गया था और वहाँ पर आपका ऑनर किया गया, और अमित शाह जी ने आपको बधाई भी दी और ये कहा कि आपको जल्दी ही कुछ विशेष तौर पे कुछ मिलने वाला है। तो क्या मिलने वाला है वो आप बता सकते हैं? जस्ट उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी कि एक तो बेटा आप बहुत अच्छे वोटों से जीत कर आई हैं, और मैं आपको ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे दी कि सभी पार्षद को मिलकर तुमने काम करना है और अच्छा काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें अभी काफ़ी ऊंचाइयाँ छूनी है, उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने कहा कि आपको काफ़ी ऊंचाइयाँ छूनी है और आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। वो क्या बड़ी जिम्मेदारी हम एक्सपेक्ट करें ये शहर के लोग? जी, अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद किस सेंस में, उन्होंने जस्ट इसलिए दिया है क्योंकि एक उनको ये इसीलिए दिया है कि एक तो वोट जो है मुझे अच्छे मिले हैं, और उन्होंने इसीलिए ये मुझे ये लाइन साथ में जोड़ी ताकि बच्चा जो है ईमानदारी से काम करे और उसको एक मोटिवेशन मिले कि वो ईमानदारी से काम करेगी तो उसने और भी ऊंचाइयाँ छूनी। नहीं, क्या हम ये अनुमान लगाएं, जैसा कि शहर के लोग भी लगा रहे हैं, कि वो बड़ी जिम्मेदारी को विधानसभा की टिकट या कोई और इससे बड़ी कोई लोकसभा की टिकट, कोई इस तरह की जिम्मेदारी हो सकती है? जी, अगर कुछ ऐसा है तो मुझे अभी इस बारे में कुछ नहीं पता है। अगर ऐसा हुआ तो आप तैयार हैं? जी देखिए, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, जो पानीपत की जनता की आवाज़ होगी उसी का ही। अगर पार्टी का आदेश हुआ कि आप अगला विधानसभा चुनाव लड़े तो? अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी मेरे हाथ में जो कलम है वो मेयर की है, तो अभी मेरा जो मेन फोकस है वो यही है कि पानीपत शहर का विकास हो। पानीपत में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है। आप देखें सोनोली रोड पर दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे फड़ी वाले, रेहड़ी वाले खड़े किए हुए हैं। इसी प्रकार से इंसार बाज़ार में आप जाएँ, इंसार बाज़ार में वो अपनी दुकानों के आगे उन्होंने रेहड़ी वाले, फड़ी वाले बिठाए हुए हैं, उनसे हर महीना पैसे लेते हैं। और अभी 3-4 दिन पहले रविवार को ही वहाँ पर एक आग लगी और 2 दुकानें वहाँ जलकर राख हो गई। और जब फायर ब्रिगेड आई तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जगह नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा अतिक्रमण था। तो अतिक्रमण को लेकर नगर निगम आपकी क्या योजना रहेगी अतिक्रमण ना रहे? जी देखिए, अब ये जो आपने समस्या बताई है मुझे, इसके बारे में भी हम बैठकर जो है सलाह करेंगे। मेरा अकेले का जो है इसके ऊपर मैं अकेली अपनी राय नहीं देना चाहती, कि हमारे जो 26 के 26 पार्षद हैं, हम मिलकर सबका दिमाग लगेगा, जो इस बात का सोल्यूशन निकलेगा हम निकालेंगे। आप कोई संदेश देना चाहेंगे आज शहर की जनता को?
जी, मेरी पानीपत की जनता से यही अपील है कि जो भी हम काम करेंगे, हमारा जो मेन विज़न है और वो यही है कि पहले पानीपत की जनता को गंदगी से हमें मुक्त कराना है। तो मुझे उनसे यही अपील करनी है पानीपत की जनता से कि आप जो है कूड़ा अपने घर में 2 डस्टबिन रखें, एक सूखे के लिए और एक गीले के लिए, और आपके घरों के बाहर वैन आएगी और वहाँ पर आपने कूड़ा डालना है। बाहर कूड़ा ना फैलाएं, और जिसमें अगर आपको लगता है कि आपके घर के बाहर वैन नहीं आ रही तो जल्दी ही आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप कॉल करके बताएंगे कि हमारे घर के बाहर वैन नहीं आ रही, हाँ उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। अभी हम बात कर रहे थे पानीपत नगर निगम की बहुत ही युवा मेयर अवनीत कौर, जिन्होंने हरियाणा में कीर्तिमान बनाया वोट लेने का, और जिन्होंने अपनी बातचीत में एक उम्मीद भरी शहर के सामने कि जल्दी ही शहर को अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी, शहर को गंदगी से मुक्ति मिलेगी और शहर को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने साफ कहा कि मैं अपने इन कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ और सामूहिक चर्चा करके करूंगी। अपने सहयोगी जितेंद्र अहलावत के साथ श्री तहलका के लिए प्रार्थना कर। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.